Question number 10, चैप्टर नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अब ये डाटा जो दिया गया है 21 अप्रैल, ये ओपनिंग पीछे यानी बैलेंस BD उसने कहा होता था। अब इसको थोड़ा कॉल कर देती है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए आ जाएंगी। आगे सब्सक्रिप्शन है 6000, कहता है 400 है 2023 के लिए, 22 तक बनाने हैं 23। इसका मतलब है अब ये है वही है, एडजस्टमेंट है, लेकिन यहाँ इसके साथ लिख दी है। पहले कभी नीचे लिखता था, ठीक है, पिछले सवाल में लहदा थी। तो 400 माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब ये भी क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए है, इन्वेस्टमेंट पिछले साल की। आगे बैंक इंटरेस्ट, सेल ऑफ स्कूटर। सेल ऑफ स्कूटर जो है ना, इसको हमने नहीं लिखना होता। इसमें जो डिफरेंस होगा, यानी इसकी बुक वैल्यू दी होगी एडजस्टमेंट में, उन दोनों का डिफरेंस वो हम लॉस में लिखते हैं, बाकी ये बैलेंस शीट के आइटम है। उसके बाद सैलरीज, रेंट, प्रिंटिंग, पोस्टेज, बाईसाइकिल परचेज की या बैलेंस शीट में चली जाएगी, ठीक है। प्राइस बॉन्ड है, प्राइस बॉन्ड भी लंबे अरसे के लिए। और ये बैलेंस CD जो आता था पीछे, वो आ गया क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए। एडजस्टमेंट में आ जाएँ तो लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन में जो 240 है ना, वो इंक्लूड है 2021 का। इसका मतलब ये माइनस करना है, ये पिछले साल का है। रेंट में रेंट इंक्लूड 100 फॉर रेंट में 100 रुपया पिछले साल का, वो माइनस कर देंगे। और सब्सक्रिप्शन 300 की कलेक्ट होनी है इस साल की, ये ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। पिछले और अगले साल की माइनस करते हैं और करंट की ऐड करते हैं। रेंट स्टिल टू बी पेड, अभी नहीं मिला। अब देखें 100 था, यहाँ मोड़ नहीं दी, इसका मतलब यहाँ भी 100 ही होगा, ये हमें मिलना था, नहीं मिला। 50 रुपये स्टेशनरी बिल के रहते हैं। और स्कूटर की बुक वैल्यू है 640। तो शुरू करते हैं जी, ठीक है जी। अब यहाँ कंपनी का कोई नाम शाम कोई नहीं दिया हुआ हमें, ठीक है, तो हम ABC लिख लेते हैं। तो सैलरीज आ गई सबसे पहले 7200, रेंट आ गया 1200, और उसने कहा 100 रुपया पिछले साल का, वो माइनस कर देंगे। और इस साल का स्टिल टू बी पेड, वो 100 ऐड कर देंगे। 100 से 100 वैसे काट जाएगा, 1200 आ जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 290 की, और उसने कहा कि 50 रुपये आउटस्टैंडिंग है, वो ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 340। पोस्टिंग है 50। लॉस ऑन सेल ऑफ स्कूटर, अब स्कूटर उसने एडजस्टमेंट में लिखा है 640 का और बेचा 500 का, दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। हाँ 140, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लिखी गई है 6000, और उसके साथ इसने लिखा हुआ है कि 423 का, यानी 240 पिछले साल का है, ये एडजस्टमेंट में जाके लिखा हुआ है 240। ऐड करंट ईयर, करंट ईयर का उसने लिखा हुआ है 2021 से 22 का, स्टिल टू बी पेड 300 है, ये ऐड करेंगे। और नेक्स्ट ईयर का उसने ये एडजस्ट, ये सवाल के साथ उसने लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें ना, ये लिखा हुआ है यहाँ कि ये एडवांस है, और ये लिखा है कि इतना पिछले साल का है, और ये लिखा है कि ये भी रिसीव होना है 300 जो। तो इस सारे का हल करने के बाद हमारे पास आएगा 5660। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, इसने दिया हुआ हमें 3000, ठीक है। और बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है 20। तो ये साइड बढ़िया आएगी, इसको ऐड करेंगे 8930, और ये साइड लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 250। और चूँकि एक्सपेंस बढ़ा है तो ये आ जाएगा डेफिसिट। एक्सपेंस ज़्यादा हो तो डेफिसिट, इनकम ज़्यादा हो तो सरप्लस होता है, ठीक है जी। ये बन गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके। तकरीबन चीज़ें कुछ
नई थी, कुछ पुरानी थी, कुछ उसने घुमा फिरा के दी थी। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश एट बैंक, कैश एट हैंड उसने दिया हुआ हमें। ठीक है, कैश इन ऑफिस, हैंड कह लो ऑफिस कह लो, यहाँ पर उसने ऑफिस लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैश एट बैंक है 910, ऑफिस है 110। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट उसने ये देखे ना, मैंने बताया था ना कि ये असल में ओपनिंग के लिए उसने यहाँ लिखा है, ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए 60,000। और स्कूटर 640 का पिछले साल था, तो वैसे आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो है वो 240 है। रेंट पेएबल कितना है जी, 50 है। तो ये साइड बड़ी है, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 61,900। 61,900 50 निकालेंगे तो 61 61,900 माइनस 50। तो रेंट पेएबल, अच्छा ये 100 है, रेंट पेएबल जो है ना वो 100 है। ये देखिए ना, ये 100 पेड फॉर मार्च, यानी पिछले साल का था। तो 100 निकालेंगे इसमें से तो 61,800 आ जाएगा। ये कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे, यही बैलेंस यहाँ आ जाएगा 61,800। डेफिसिट यानी जो अभी आया था ना हमारे पास, वो कितना था 250 इनकम एक्सपेंडिचर में, तो ये आ जाएगा 61,550। रेंट पेएबल 100 है, स्टेशनरी पेएबल 50 है, सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में मिली थी 400 थी। ठीक है, वही आप कोशिश किया करें साथ साथ जो उधर फैक्ट हो इधर भी साथ डाल दें। कैश इन ऑफिस तो और बैंक दिया हुआ 24 और 2026 226। इन्वेस्टमेंट 60,000 वही आगे आ जाएगी। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल उसने कहा है कि हमें 300 है। बाईसाइकिल खरीदी है 190 की। प्राइस बॉन्ड ये आ जाएगा कितने का है, 1360। ठीक है, अब ये हमने लिखी थी बैलेंस शीट आइटम्स, तो इसमें हम डाल लेते हैं बाईसाइकिल और प्राइस बॉन्ड्स, ये आएंगे तो ये भी बैलेंस शीट में। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में हम इसको रिपीट करेंगे सारी चीज़ों को एक दफ़ा। ठीक है, तो दोनों साइडें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 62,100 62,100। तो ये आ गई जी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो अगर आप ऑनलाइन है और उस वाक़ समझ भी आई है तो कमेंट ज़रूर कर दें कि समझ आ गई है कि नहीं, वीडियो को लाइक भी कर दें। अब सवाल को एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस को उसने ज़रा तरीका थोड़ा बदल के लिखा कि ये बैंक बैलेंस आ गया। आगे सब्सक्रिप्शन थी उसमें उसने कहा कि 400 एडवांस है, 23 का मतलब एडवांस है, तो वो हम लेस कर देंगे और बैलेंस शीट में भी इफेक्ट हो जाएगा इसका। ये हमारा क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। इंटरेस्ट 3,000 है और कॉस्ट इन्वेस्ट ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए बैंक इंटरेस्ट। स्कूटर सेल ऑफ स्कूटर नहीं हमने लिखना होता, हमने इसका लिखना होता है बुक वैल्यू और इसका डिफरेंस करके कि कितना डिफरेंस है वो हम लॉस में लिखते हैं, अगर फ़ायदा हो तो फिर प्रॉफिट हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन में उसने कहा कि ये पिछले इंक्लूड 21 का है, यानी पिछले साल का, ये माइनस हो जाएगा। रेंट में उसने कहा कि 100 पेएबल है फॉर मार्च, पिछले साल का, तो वो लेस कर देंगे, वो बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन 300 की मिलनी थी वो लिख लेंगे। रेंट अभी पे होना है तो ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग आ जाएगा।
स्टेशनरी पे 50 रुपये रहते हैं और स्कूटर की बुक वैल्यू 640 थी। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।